ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। घोड़े की टाप से कुचली हुई छिपकली की राजा द्वारा सेवा। छिपकली की आत्मकथा पटेल वशीकरण का दुष्परिणाम। राजा के पुण्य दान से उसका उद्धार। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, वे दोनों पति पत्नी मंदराचल के सीकर से पृथ्वी की ओर प्रस्थित हुए। मार्ग में अनेकों मनोहर पर्वतीय दृश्यों को देखते हुए क्रमश नीचे उतरने लगे। पृथ्वी पर आकर राजा ने अपने श्रेष्ठ घोड़े को देखा, जो वज्र के समान कठोर टापों से धरती को वेगपूर्वक खोद रहा था। उस भूभाग के भीतर एक छिपकली रहती थी। जब तीखी टाप से वह घोड़ा धरती खोद रहा था, उसी समय वह छिपकली वहां से निकलकर जाने लगी। इतने में ही टाप के आकाश से उसका शरीर विदीर्ण हो गया। दयालु राजा रुकमान ने जब उसकी ये दशा देखी तो वे बड़े वेग से दौड़े और वृक्ष के कोमल पट्टे से उन्होंने स्वयं उसे खुर के नीचे से उठाया तथा घास एवं तृण से भरी हुई भूमि पर रख दिया। तत्पश्चात उसे मुझसे देख मोहिनी से बोले, सुंदरी, शीघ्र पानी ले आओ। कमल लोचन ने ये छिपकली कुचल कर मूर्छित हो गई है, इससे उस जल से सींचूंगा। स्वामी की आज्ञा से मोहिनी शीघ्र शीतल जल ले आई। राजा ने उस जल से बेहोश पड़ी हुई छिपकली से सींचा। राजन शीतल जल के अभिषेक से उसकी खोई हुई चेतना फिर लौट आई। किसी प्रकार की चोट क्यों न हो, सब में शीतल जल से सींचना उत्तम माना गया है, अथवा भीगे हुए वस्त्र से सहसा उस पर पट्टी बांटना हितकर माना गया है। राजन, जब छिपकली सचेत हुई तो राजा को सामने खड़े देख वेदना से पीड़ित हो धीरे धीरे इस प्रकार मनुष्य की बोली में बोली, माँ बाबू रुक्मांगद, मेरा पूर्व जन्म का चरित्र सुनिए। रमणीय साकल नगर में मैं एक ब्राह्मण की पत्नी थी। प्रभु, मुझ में रूप था, जवानी थी, तो भी मैं अपने स्वामी की अत्यंत प्यारी न हो सकी। वे सदा मुझसे द्वेष रखते और मेरे प्रति कठोरतापूर्ण बातें कहते थे। महाराज, तब मैंने क्रोध युक्त हो वशीकरण अवसर प्राप्त करने के लिए ऐसी स्त्रियों से सलाह ली जिन्हें उनके पतियों ने कभी त्याग दिया था, और फिर वे उनके वश में हो गए। भोपाल मेरे पूछने पर उन स्त्रियों ने कहा, आपके पति अवश्य वश में हो जाएंगे। उसका एक उपाय है। यहाँ एक सन्यासिनी रहती है, उन्हीं की दी हुई दवाओं से हमारे पति वश में हुए थे। वराव ने आप भी उन्हीं सन्यासिनी जी से पूछो, वे आपको कोई अच्छी दवा दे देगी। आप उन पर संदेह न करना। राजन, तब उन स्त्रियों के कहने से मैं तुरंत वहां उनके पास पहुंची और उनसे सून और रक्षा सूत्र लेकर अपने पति के पास लौट आई, और प्रदोष काल में दूध के साथ वह सून स्वामी को पिला दिया। साथ ही रक्षा सूत्र उनके गले में बांध दिया। नरसेन, जिस दिन स्वामी ने वह सून पिया, उसी दिन से उन्हें क्षय का रोग हो गया और वे प्रतिदिन दुबले होने लगे। उनके गुप्त अंग में घाव हो जाने से उसमें दूषित वर्ण जनित कीड़े पड़ गए। कुछ ही दिन बीतने पर मेरे स्वामी तेजोहीन हो गए। उनकी इंद्रियां व्याकुल हो उठी। वे दिन रात क्रंदन करते हुए मुझसे बार बार कहने लगे, सुंदरी, मैं आपका दास हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। अब कभी पराई स्त्री के पास नहीं जाऊँगा, मेरी रक्षा करो। मैं बटे उनका वह रोदन सुनकर मैं उन तापसी के पास गई और पूछा, मेरे पति किस प्रकार सुखी होंगे। अब उन्होंने उनके दाय की शांति के लिए दूसरी दवा दी। उस दवा को पिला देने पर मेरे पति तत्काल स्वस्थ हो गए। तब से मेरे स्वामी मेरे अधीन हो गए और मेरे कथन अनुसार चलने लगे। तदनंतर कुछ काल के बाद मेरी मृत्यु हो गई और मैं नरक यातना में पड़ी। मुझे तांबे के बाढ़ में रखकर 15 युगों तक जलाया गया। जब थोड़ा सा पाठक शेष रह गया तो मैं इस पृथ्वी पर उतारी गई और यमराज ने मेरा छिपकली का रूप बना दिया। राजन, उस रूप में यहाँ तक रहते हुए मुझे 10,000 वर्ष बीत गए। भोपाल, यदि कोई दूसरी युवती भी पति के लिए वशीकरण का प्रयोग करती है तो उसके सारे धर्म व्यर्थ हो जाते हैं और वह दुराचारिणी स्त्री के तांबे के बाद में जलाई जाती हैं। पति ही नारी का रक्षक है, पति गति है तथा पति ही देवता और गुरु हैं जो उसके ऊपर वशीकरण का
का प्रयोग करेगी वह कैसे सुख पा सकती हैं। वह तो सैकड़ों बार पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेती और अंत में ललित कोढ़ के रोग से युक्त स्त्री होती है। अतः महाराज, स्त्रियों को सदा अपने स्वामी के आदेश का पालन करना चाहिए। राजन, आज मैं आपकी शरण में आई हूँ। यदि आप विजया द्वादशी जनित पुण्य देकर मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मैं फिर पाठक युक्त कुत्सित योनि में ही पड़ जाऊंगी। आपने जो शरीर और गंगा के पाप नाशक एवं पुण्य में संगम तीर्थ में श्रवण नक्षत्र युक्त द्वादशी का व्रत किया है, वह पुण्य में तिथि पेट योनि से छुड़ाने वाली तथा मनोवांछित फल देने वाली है। भोपाल, उस तिथि को जो मनुष्य घर में रहकर भी भगवान श्री हरि का स्मरण करते हैं, उन्हें भगवान सब तीर्थों के फल की प्राप्ति करा देते हैं। भूपति, विजया के दिन जो दान, जप, होम और देवराधन आदि किया जाता है वह सब अक्षय होता है। जिसका ऐसा उत्कृष्ट फल है उसी का पुण्य मुझे दीजिए। द्वादशी को उपवास करके त्रयोदशी को पालन करने पर मनुष्य उस एक उपवास के बदले 12 वर्षों तक उपवास का फल पाता है। मेपाल, आप इस पृथ्वी पर धर्म के साक्षात स्वरूप तथा यमराज के मार्ग का विध्वंस करने वाले, दया करके मुझ दुखिया का उद्धार कीजिए। छिपकली की बात सुनकर मोहिनी बोली, प्रभु, मनुष्य अपने ही किए का सुख और दुख रूप फल भोगता है। अतः स्वामी के प्रति दुष्ट भाव रखने वाली इस पापी ने अपना क्या प्रयोजन है, जिससे रक्षा सूत्र और सून आदि के द्वारा पति को वश में कर रखा था। इस पापिनी को छोड़िए, अब हम दोनों नगर की ओर चले। जो दूसरे लोगों के व्यापार में फंसते हैं उनका अपना सुख नष्ट होता है। रुक्मान ने कहा, ब्रह्मपुत्री, आपने ऐसी बात कैसे कही? सुमुखी, साधु पुरुषों का बर्ताव ऐसा नहीं होता। जो पापी और दूसरों को सताने वाले होते हैं वे केवल अपने सुख का ध्यान रखते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मेघ, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और संत पुरुष परोपकार करने वाले ही होते हैं। वरान ने सुना जाता है कि पहले राजा हरिश्चंद्र हुए थे जिन्हें सत्य रक्षा के लिए स्त्री और पुत्रों को बेचकर सांडाल के घर में रहना पड़ा। वे एक दुख से दूसरे भारी दुख को फंसते से लगे, परंतु सत्य से विचलित नहीं हुए। उनके सत्य से संतुष्ट होकर इंद्र आदि देवताओं ने महाराज हरिश्चंद्र को इच्छा अनुसार वर मांगने के लिए प्रेरित किया। तब उन सत्यपरायण नरेश ने ब्रह्मा आदि देवताओं से कहा, देवगण, यदि आप संतुष्ट हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए। यह सारी अयोध्या पूरी बाल, वृद्ध, तरुण, स्त्री, पशु, कीट, पतंग और वृक्ष आदि के साथ पाप युक्त होने पर भी स्वर्गलोक में चली जाए और अयोध्या भर का पाप केवल मैं लेकर निश्चित रूप से नरक में जाओ। देवेश्वर, इन सब लोगों को पृथ्वी पर छोड़कर मैं अकेला स्वर्ग में नहीं जाऊंगा। यह मैंने सच्ची बात बताई है। उनकी यह दृढ़ता जानकर इंद्र आदि देवताओं ने आज्ञा दे दी और उन्हीं के साथ वह सारी पूरी स्वर्गलोक में चली गई। देवी ऋषि दधिच ने देवताओं को दैत्यों से परास्त हुआ सुनकर दयावश उनके उपकार के लिए अपने शरीर की हड्डियां तक दे दी। सुंदरी, पूर्व काल में राजा शिव ने कबूतर की प्राण रक्षा के लिए भूखे बाज को अपना मांस दे दिया था। वरान ने प्राचीन काल में इस पृथ्वी पर जिमुतवान नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए, जिन्होंने एक सर्प की प्राण रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इसीलिए देवी राजा को सदा दयालु होना चाहिए। सुबह बादल पवित्र और पवित्र स्थान में समान रूप से वर्षा करता है। चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से सांडाल और पतितों को भी आहार प्रदान करते हैं। अर्थ, सुंदरी, इस दुखिया छिपकली को मैं उसी प्रकार अपने पुण्य देकर उद्धार करूंगा, जैसे राजा ययाति का उद्धार उनके नातियों ने किया था। इस प्रकार मोहिनी की बात का खंडन करके राजा ने छिपकली से कहा, मैं विजय का पुण्य आपको दे दिया। अब आप समस्त पापों से रहित हो विष्णु लोक को चली जाओ। भोपाल, राजा रुक्मान के ऐसा कहने पर उस स्त्री ने सहसा छिपकली से उस पुराने शरीर को त्याग दिया और दिव्य शरीर धारण करके दिव्य वस्त्राभूषणों से विभूषित
विभूषित हो वह 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए राजा की आज्ञा ले अद्भुत वैष्णव धाम को चली गई। वह वैकुंठ धाम योगियों के लिए भी अगम्य था। वहाँ अग्नि आदि का प्रकाश काम नहीं देता। वह स्वयं प्रकाश श्रेष्ठ वर्णीय तथा परमात्मा स्वरूप है। अतः राजन, यह अग्नि को भी प्रकाश देने वाली विजय द्वादशी, वामन द्वादशी संपूर्ण जगत को प्रकाश देने के लिए ही प्रकट हुई हैं। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।